अरेबियन नाइट्स। एक बहुत बिजी अरेबियन सिटी में बहुत प्यारी लड़की रहती थी। इस प्यारी सी क्यूट लड़की का नाम ज़ारा था। ज़ारा बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड और क्यूरियस गर्ल थी। ज़ारा हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचती रहती थी और ज़ारा को स्टोरी सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। इन स्टोरीज में ज़ारा को सबसे ज्यादा अरेबियन नाइट्स पसंद थी और अरेबियन नाइट्स में ज़ारा की सबसे ज्यादा फेवरेट स्टोरी द लैम्प ऑफ अलादीन थी। एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्टारी नाइट में ज़ारा देख रही थी कि आसमान पर हर तरफ बहुत सारे कलरफुल स्टार्स थे। वो बहुत गौर से इन स्टार्स को देख रही थी तो अचानक से एक शूटिंग स्टार आया और ज़ारा के इर्द गिर्द उसकी बहुत ज्यादा शाइन फैल गई। फिर अचानक से ज़ारा ने अपनी आईज को क्लोज किया और वो अपनी ख्यालात की दुनिया में खो गई और आईज बंद करते ही ज़ारा अपनी ओल्ड मेमोरीज में वापस मैजिकल लैंड की स्टोरीज में चली गई। अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए ज़ारा ने मैजिकल एडवेंचर की विश की और फिर जैसे ही ज़ारा ने अपनी आईज ओपन की वो अपने हाथों में एक बहुत प्यारा लैंटर्न देखकर हैरान हो गई और कुछ देर तक ज़ारा बहुत सरप्राइजिंगली उस लैंटर्न को देखती रही और फिर ज़ारा ने जैसे ही उस लैंटर्न को रब करना शुरू किया उस लैंटर्न से बहुत कलरफुल स्मोक निकलने लगा। ज़ारा उस लैंटर्न को रब करती जा रही थी और वो स्मोक बहुत तेजी से चारों तरफ फैल रहा था और फिर देखते ही देखते वो कलरफुल मैजिकल स्मोक बहुत प्यारे जिनी में कन्वर्ट हो गया। उस मैजिकल स्मोक से अचानक एक कलरफुल जिनी बाहर आया। उस जिनी ने ज़ारा को अपना नाम फरीद बताया और फिर जिनी ने ज़ारा को 3 विशेस ऑफर करने का कहा, लेकिन ज़ारा बहुत ज्यादा क्लेवर थी और उसने जल्दी से उन विशेस को लेने की बजाय फरीद से कहा कि वो उसे अरेबियन नाइट्स की स्टोरी की जर्नी करवाए। और जैसे ही ज़ारा ने अपनी ये विश फरीद को बताई तो फरीद ने अपनी फिंगर से कुछ मैजिक करना शुरू किया और दूसरे ही लम्हे फरीद के इस मैजिक से ज़ारा हवा में फ्लाई कर रही थी। ज़ारा अरेबियन नाइट्स के मैजिकल लैंड में फ्लाई कर रही थी और अरेबियन नाइट्स की इस जर्नी में ज़ारा ने बहुत सारी मैजिकल चीजों को एक्सपीरियंस किया और यहाँ सबसे पहले ज़ारा ने बहुत सारे फ्लाइंग ब्यूटीफुल कारपेट्स देखे। इसके बाद इस मैजिकल जर्नी में ज़ारा की मुलाकात बोलने वाले अजीबोगरीब एनिमल से हुई और फिर ज़ारा ने मैजिकल गार्डन्स में फ्लाई करना शुरू किया। ये मैजिकल गार्डन्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल थे। अरेबियन नाइट्स के इस मैजिकल लैंड में ज़ारा की मुलाकात बहुत ब्यूटीफुल और मैजिकल फेरीज से हुई। अरेबियन नाइट्स के इस मैजिकल लैंड में ज़ारा को एक बहुत क्लेवर स्टोरी टेलर भी मिला और फिर ज़ारा की मुलाकात एक बहुत ब्रेव सेलर से हुई। इस सेलर का नाम सिंदबाद था। इन्होंने ज़ारा को अपनी ब्रेवरी और काइंडनेस की स्टोरी सुनाई और जैसे जैसे ज़ारा इस अरेबियन नाइट्स के मैजिकल लैंड में डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस करती जा रही थी उसको कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ज़ारा को फील हुआ कि अरेबियन नाइट्स की ये स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट और रियलिटी से दूर है और अब तक अरेबियन नाइट्स की जो भी स्टोरीज हम लोग सुनते आए हैं वो बहुत ज्यादा चेंज और बहुत ज्यादा इमेजिनरी थी और इसीलिए ज़ारा ने इन स्टोरीज के डिफरेंसेस को खत्म करने और इनमें मौजूद मिस्टेक्स को सही करने के लिए अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज को बनाने का फैसला किया। सबसे पहले ज़ारा ने एक वुड कटर की हेल्प की और ज़ारा ने रियल में उस वुड कटर की हेल्प करके बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील की। अपनी नेक्स्ट स्टोरी में ज़ारा ने एक मर्चेंट की हेल्प की। ज़ारा ने उस मर्चेंट को डिफरेंट चीजें बताई ताकि वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी से धोखा ना खाए। इसके बाद ज़ारा को एक बहुत प्यारी बट सैड प्रिंसेस मिली। ये सैड प्रिंसेस प्रिजनर थी। ज़ारा ने उस प्रिंसेस प्रिजनर को उस प्रिजन से आजाद करवाने में हेल्प की और उस प्रिंसेस की हेल्प करके ज़ारा को बहुत ज्यादा खुशी हुई और ये सब काम करने से ज़ारा की काइंडनेस और ज़ारा की अक्लमंदी बहुत ज्यादा बढ़ती गई और अपने इन सब पॉजिटिव कामों से ज़ारा को एक बात तो समझ में आ गई कि मैजिक सिर्फ
صرف میجیکل وشز میں ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ہر اس ایکشن اور ہماری ہر اس چوائس میں ہوتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں۔ اور جیسے ہی زارا نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، وہ جلدی سے اپنے گھر واپس آ گئی، اور واپس آتے ہی زارا نے فرید کو تھینک یو کہا۔ فرید زارا کی اس جرنی سے بہت زیادہ ہیپی تھا۔ فرید نے زارا کو یہ بھی بتایا وہ کوئی عام جنی نہیں بلکہ وہ زارا کو اس کے خیالات سے نکال کر ریئل لائف کی ریئلٹی اور وہاں پر پازیٹیو کاموں کو بتانے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر زارا کو فیل ہوا کہ عربین نائٹس کی اس جرنی سے زارا کو بہت زیادہ کائنڈنیس، بریوری اور بہت اچھی سٹوریز کو دوبارہ سے ری میک کرنے کا موقع ملا۔ زارا نے میجیکل لینڈ کی یہ جرنی اپنے تمام فرینڈز اور اپنے سٹی کے لوگوں سے شیئر کی، اور ان سب کو بھی اپنی وشز کے تھرو نہیں بلکہ ریئل لائف کے ایکشنز اور چوائسز کے تھرو دوسروں کی ہیلپ کرنے اور پازیٹیو رہنے کے بارے میں سکھایا۔ اور اس طرح زارا کی یہ سٹوری بہت زیادہ فیمس ہو گئی۔ بچے زارا کی اس میجیکل سٹوری کو سنتے اور بہت زیادہ انجوائے کرتے، اور اس سٹوری سے وہ ہمیشہ یہی سیکھتے کہ with a kind heart and an open mind, the greatest adventures can come to life, just like the stories from the Arabian Nights.